अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। रियासत तेलंगाना में बैक वक्त 9 मेडिकल कॉलेजेस का वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट केस कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स के बच्चों को नाश्ता देने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम का ऐलान। और हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल से 6 माह के फैसल खान का अगवा। और अब खबरों की तफसील। मुल्क के तिब्बी मैदान में जुमा को तेलंगाना में एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में एक ही दिन क्लासेस का आगाज हुआ। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कामारेड्डी, करीमनगर, खम्मम, जयशंकर, भोपालपल्ली, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, राजन्ना, सिरिसिल्ला, विखाराबाद और जनगांव अजला में रियासती हुकूमत के जरिए कायम करदा मेडिकल कॉलेजेस की क्लासेस का अमली तौर पर इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर सेहत हरीश राव, हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शांति कुमारी के साथ कई एमएलएज, एमएलसीज, एमपी और महकमे सेहत के अफसरान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। शहर हैदराबाद में कल शाम 5 बजे के करीब ज़बरदस्त गरज चमक के साथ धुआंधार बारिश हुई। हालांकि कल सुबह से ही मौसम अबरालूद था, लेकिन दोपहर के बाद आसमान पर बादल छा गए और अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। कई मकामात पर बहुत ही ज़ोर की आवाज़ों के साथ गरजने से लोगों में खौफ की लहर दौड़ गई। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुराने शहर और नए शहर के कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी रहा। मलकपेट, मूसा रामबाग, दिलसुख नगर, कोत्तापेट, सरूनगर, एलबी नगर, नागौल, उप्पल, सिकंदराबाद व दीगर मकामात पर भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दफ्तर और रुकने कानून साज कौंसिल कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत हासिल हुई है। अदालत ने कविता को इस महीने की 26 तारीख तक समन जारी न करने की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि नलिनी चैम्बरम की तरह उन्हें भी राहत देने की ख्वाहिश करते हुए कविता अदालत उज़्मा से रुजू हुई। कविता की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को एडवोकेट से रद्द-ए-अमल जाहिर करने की ख्वाहिश की, जिस पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। इस पस मंज़र में 26 सितंबर तक समन जारी न करने की अदालत ने हिदायत दी। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि कविता को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से एक मरतबा फिर नोटिस जारी की गई थी और उन्हें आज हाजिर होने की हिदायत दी गई थी। वाज़ेह रहे कि तहकीकाती इदारों की जानिब से ख़वातीन से उनके घर में ही पूछताछ करने और उन क़वायद पर अमल करने की ख्वाहिश करते हुए कविता की जानिब से पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई दरख्वास्त, जो कि ज़ेर समाअत है। कविता अब तक 3 मरतबा ईडी के रूबरू हाजिर हो चुकी हैं। उनके खिलाफ अभी तक किसी भी तरह के शवाहिद वज़ा नहीं किए गए और एक मरतबा फिर उन्हें नोटिस जारी की गई है। असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेट लिखने के लिए आने वाली हामिला खातून की इम्तिहानी मरकज़ पर ही मौत हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के पट्टनचेरी के स्नापुर सेंटर में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राधिका नामी हामिला खातून जो टीईटी इम्तिहान लिखने गई थी, वक्त पर सेंटर पहुँचने की जल्दी में वो दौड़ती हुई इम्तिहानी मरकज़ के कमरे में पहुँची, जिसकी वजह से खातून का बीपी बढ़ गया और राधिका कमरे इम्तिहान में गिर गई। राधिका को उसके शौहर अरुण ने पट्टनचेरी सरकारी हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टर्स ने तस्दीक की कि राधिका की मौत पहले ही हो चुकी है। बीआरएस रुकन काउंसिल कविता ने दहली शराब केस के सिलसिले में उन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से नोटिस मौसूल होने की तस्दीक की। ताहम उन्होंने कहा कि उन्हें ईडी की नोटिस नहीं बल्कि मोदी की नोटिस मिली है, क्योंकि सियासी मकासमत के तहत उन्हें शराब केस में मुलविस किया गया है। उन्होंने कहा कि टीवी सीरियल की तरह शराब केस की तहकीकात चल रही हैं। उनकी लीगल टीम इस मामले से निपटने वाली है। हैदराबाद के नामपल्ली में वाक़े नीलोफर हॉस्पिटल से 6 माह के बच्चे का अगवा हो गया। बताया जाता है कि गंडीपेट इलाके के रहने वाले सलमान खां अपनी बीवी के साथ 4 साल बड़े लड़के को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाया था। उनका छोटा बेटा 6 माह के फैसल खां को एक नामालूम खातून ने उस वक्त लेकर फरार हो गई जब बच्चे की मां खाना लेने के लिए हॉस्पिटल की पहली मंजिल से नीचे गई थी। मां के वापस आने के बाद खातून और बच्चा दोनों गायब थे। ये वाक़या जुमेरात की शाम पेश आया। उसी दौरान बच्चे की
की मां ने बताया कि वो फैसल खान को दूध पिला रही थी कि एक नामालूम खातून जो नाइटी और काला दुपट्टा पहनी हुई थी उसके बाजू बैठ गई। खातून ने बताया कि उसका लड़का भी हॉस्पिटल में जेरे इलाज है और बच्चे के साथ उसका शौहर है। वार्ड में 2 अफराद को रहने नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो यहाँ बैठने आई है। खातून की बात पर भरोसा करते हुए फैसल की मां बच्चे को उसके हवाले करते हुए खाना लाने नीचे गई और वापस आने पर बच्चा और खातून दोनों लापता थे। लड़के के वालिद सलमान खान ने नामपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस नामालूम खातून की तलाश में है और हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। हैदराबाद में एक खातून ऑटो में सोने के जेवरात भूल गई थी। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए उन्हें वो जेवर वापस दिलवा दिए। तफसीलात के मुताबिक अंबरपेट के मारुति नगर की रहने वाली एक खातून अपनी वालदा के हमरा ऑटो में इमली बन बस डिपो पहुंची। वो दोनों अंबरपेट से ऑटो में सवार हुए थे। बस डिपो के पास ऑटो से उतरने के बाद वो 16 तोले वजनी तिलाई जेवरात पर मुश्तमिल बैग ऑटो में ही भूल कर उतर गए। बस डिपो में अंदर जाकर देखने पर उन्हें पता चला कि बैग गायब है। फौरी मीर चौक पुलिस से शिकायत की गई और पुलिस को खातून ने बताया कि वो बैग ऑटो में ही भूलकर उतर गई हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से ऑटो का पता चलाते हुए जेवरात का बैग खातून के हवाले कर दिया। पुलिस की बरवक्त चौकसी के नतीजे में उस खातून को अपना खोया हुआ जेवर वापस मिल गया, जिस पर उन्होंने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूल्स के बच्चों को दोपहर के खाने की स्कीम की तरह नाश्ते की स्कीम शुरू करने का फैसला किया है। सरकारी और हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलाए जाने वाले तमाम स्कूल्स में अव्वल से 10वीं जमात के तलबा को नाश्ता फ्राहम किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम के नाम से नाश्ता फ्राहम करने की ये स्कीम 24 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर शुरू की जाने वाली है। इस सिलसिले में डायरेक्टर महकमे तालीम को स्कीम पर अमल आवरी के इक़दाम करने की हिदायत दी गई है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 8 अफराद के साथ एक प्राइवेट जेट तैयारा रनवे से उतर गया। जुमेरात को शदीद बारिश के दौरान लैंडिंग के दौरान ये हादसा पेश आया। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक हमले के एक रुकन बिशमुल 8 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें करीबी हॉस्पिटल ले जाया गया। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल DJCA एविएशन ने कहा है कि शदीद बारिश के बाद बसारत कम होने की वजह से तैयारा रनवे से फिसल गया। एक वीडियो क्लिप जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि हवाई अड्डे के ऊपर की फिजाई हुदूद में धुंधला सुरमई आसमान भरा हुआ है और तैयारा रनवे के किनारे पर तबाह होकर पड़ा है। फायर इंजन और एयरपोर्ट रेस्क्यू टीम को भी मौके पर मौजूद देखा जा सकता है। ये तैयारा दरमियाने साइज का बिजनेस जेट था जिसका नाम लेट जेट 45 VT DBL था, जिसे VSR वेंचर्स चलाता था। ये मुसाफिरों को विशाखापट्टनम से मुंबई ले जा रहा था। ये वाक़या जुमेरात की शाम तकरीबन 5:02 पर पेश आया। तैयारे में 6 मुसाफिरों बिशुमार 8 अफराद सवार थे, जिनमें से एक डेनमार्क का था और अमले के 2 अरकान थे। मुसाफिरों में धरू कोटक, लारस सोरेंस, के कृष्णदास, आकर्ष सेठी, अरुल साली और कामाक्षी तैयारे में सवार थे, जिसे पायलट सुनील और नील चला रहे थे। मजमूई तौर पर 5 मुसाफिरीन, दोनों पायलट और अमले का एक रुकन जख्मी हुए हैं और उनका इलाज अंधेरी ईस्ट के केयर टेकर एशिया हॉस्पिटल में किया जा रहा है। तिब्बी हुक्काम ने बताया कि मुसाफिर सदमे की हालत में हैं। अपोजिशन इंडिया इत्तेहाद ने फैसला किया है कि वो ऐसे टीवी एंकर्स या सहाफ़ियों के प्रोग्राम में अपने कायदीन को नहीं भेजेंगे जो कि सिर्फ इश्तियाल अंगेज़ी फैलाने का काम करते हैं और नफ़रत का माहौल पैदा करते हैं। इंडिया इत्तेहाद की तरफ से ऐसे टीवी एंकर्स की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी और चित्रा त्रिपाठी जैसे मशहूर नाम शामिल हैं। इंडिया इत्तेहाद को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 13 सितंबर को NCP सरबराह शरद पवार की रिहाइशगाह पर मुनक़िद हुआ था। उस इजलास के बाद कांग्रेस लीडर KC वेणुगोपाल ने मीडिया से खिताब करते हुए बता दिया था कि इजलास में इस बात पर इत्तेफाक कायम हुआ है कि कुछ मीडिया ग्रुप्स के कुछ एंकर के शो में इंडिया इत्तेहाद का कोई भी लीडर शामिल नहीं होगा। हालांकि उस वक्त उन्होंने किसी भी एंकर का नाम जाहिर नहीं किया था। बिहार के ज़िले मुजफ्फरपुर के भटगामा गांव की नदी में मुसाफिरों से भरी कश्ती उलट गई। इस हादसे में डूबने वाले 1 दर्जन स्कूली बच्चों और दूसरे लोगों को बचा लिया गया, जबकि 11 अफराद बिशुमार स्कूली बच्चे लापता हैं। लापता होने वाले तमाम बच्चे और लोग करीबी गाँव मधुरपट्टी के रहने वाले हैं, जबकि उनमें से एक भटगामा का पिंटू, जिसने लोगों को बचाने के लिए दरिया में छलांग लगा दी थी, वो भी डूब गया। NDRF और SDRF की टीमें मौके पर मोटर गाड़ियों के साथ तलाशी मुहिम चलाई।
शाम 7 बजे तक लापता अफराद का कोई सुराग नहीं मिल सका। कश्ती का मल्ला इस वाक़े में महफूज रहा और 4 अफराद की जान बचाने की अनथक कोशिश की। डीएम, डीडीसी, एसडीएम के साथ रुकने पार्लियामेंट अजय निषाद और रुकने असेंबली निरंजन राय भी मौके पर पहुंचे और वाक़े की जानकारी हासिल की। इत्तलात के मुताबिक जुमेरात को तकरीबन 10 बजे मथुरपट्टी गांव की नदी में तकरीबन 30 लोग एक कश्ती में सवार थे। ये कश्ती भदगामा घाट की तरफ जा रही थी। कश्ती में लाड़ हाई स्कूल में 10वीं जमात का फॉर्म भरने वाले तुलबा भी शामिल थे। हरियाणा पुलिस ने 9 तशद्दुद वाक़े में कांग्रेस के रुकने असेंबली मामिन खां को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि मामिन खां ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से राहत हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जुमेरात की रात देर गए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब उन्हें अदालत में पेश करने की तैयारियां जारी हैं। उससे पहले एमएलए को 2 मरतबा नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने पूछताछ में हिस्सा नहीं लिया। मामिन खां पर 9 तशद्दुद भड़काने का भी इल्ज़ाम है। 9 तशद्दुद वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से एसआईटी तश्कील दी गई थी और एसआईटी ने कांग्रेस एमएलए मामिन खां को गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें आज अदालत में पेश करने की तैयारियां जारी हैं। रियासत के वज़ीर दाखिला अनिल विज पहले ही कह चुके हैं कि जहां तशद्दुद हुआ सबसे पहले मामिन खां वहां गए थे, लेकिन कांग्रेस एमएलए ने ऐसे तमाम इल्ज़ामात से इनकार किया है और मुसलसल खुद को बेकसूर करार दे रहे हैं। अफ्रीकी मुल्क लीबिया डेनियल तूफ़ान के बाद आने वाले सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। सैलाब की वजह से हज़ारों अफराद जाँ बहक हो गए हैं। हर तरफ सड़कों और इमारतों के पास नाशों का अंबार लगा है। हुक्काम का अंदाज़ा है कि ताज़ा तरीन सैलाब में मरने वालों की तादाद 20,000 तक होगी। 10,000 से ज़ायद अब भी लापता हैं। इस दौरान लीबिया के शहर डेरना के मेयर अब्दुल मुनाम ने अरबी टेलीविज़न को बताया कि इस आफत की वजह से शहर में होने वाली हलाकतों की तादाद 18,000 से 20,000 तक बताई जा रही है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि साहिल समंदर पर जगह जगह नाशें बिखरी हुई नजर आ रही हैं। उन्हें देखकर बहुत दुख होता है। उन्होंने कहा कि तदफीन या इज्तिमाई तदफीन की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सैलाब के दौरान बहुत से लोग पानी में डूबकर मर गए हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्ताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। रियासत तेलंगाना में बैक वक्त 9 मेडिकल कॉलेजेस का वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इफ्तिताह। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट केस कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। तेलंगाना के सरकारी स्कूल्स के बच्चों को नाश्ता देने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम का ऐलान। और हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल से 6 माह के फैसल खान का अगवा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।